नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व श्री राम कथा के अंतर्गत गिद्धराज जटायु के पावन चरित्र की चर्चा हम लोगों ने करी थी। गिद्ध की निस्वार्थ सेवा, गिद्धराज जटायु का जीवन त्याग अपने आप में बड़ा अलौकिक और बड़ा अद्भुत है। और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले गिद्ध अधम खग आमिष भोगी और गति दीनी जो जातक जोगी। भगवान राम ने ऐसे गिद्ध, जिसको अधम जाति का माना जाता है, आमिष भोगी यानी जो मांस भक्षण करता है, परंतु भगवान ने उसको गति कौन सी दी? बोले जो जोगी जातक सिद्ध संतों को भी दुर्लभ है। ये भगवान राम की अनुकंपा है। और इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, बोले सुनौ उमाते लोग अभागी और हरि तजि होय विषय अनुरागी। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं कि वो लोग बड़े अभागी हैं जो प्रभु का नाम छोड़कर केवल सांसारिक विषय वासनाओं में लगे रहते हैं। भारतीय हिंदू संस्कृति ने सांसारिक जीवन के त्याग की बात नहीं करी है, लेकिन परमात्मा को छोड़कर केवल संसार की विषय वासनाओं में उलझना, परमात्मा का नाम छोड़कर केवल भौतिक सुखों में उलझकर रह जाना जीवन की विफलता है, जीवन की सफलता नहीं है। आइए अब हम लोग कथा प्रसंग में आगे बढ़ें। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ माँ जानकी की खोज करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें कबंध मिलता है। कबंध की कथा शास्त्रों में आती है। पूर्व जन्म में वह एक गंधर्व था। दुर्वासा मुनि का उपहास उसने किया तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया राक्षस बन जाने का। फिर इसने कठोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान पाया, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, ऐसा वरदान पाया। अपने आप को अमर मान करके इसने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, पर ब्रह्मा जी का वरदान किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला था नहीं, लेकिन इंद्र के वज्र के प्रहार के फलस्वरूप इसका मुख इसके पेट के उदर के अंदर चला गया और नीचे का भाग भी इसके अंदर चला गया। अब केवल बीच का शरीर हिस्सा रह गया और रह गए 2 हाथ। तो इसके ऊपर तरस खा करके भगवान ने कहा, हाथ इतने लंबे होंगे योजन भर, जिससे कि ये अपना भोजन प्राप्त कर सके। ये कबंध का जीवन, ये कबंध की स्थिति थी। भगवान राम ने कबंध का उद्धार किया, लेकिन बड़ी अद्भुत तरीके से। एक गहरे गड्ढे में अग्नि प्रज्वलित करी और कबंध को उस अग्नि कुंड में धकेल दिया, जिससे कि उसे मुक्ति की प्राप्ति हो सके।
किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं था, वरदान पाया हुआ था। इसलिए कबंध को इस तरह से मुक्ति प्रदान की। ये कथा शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर आती है, जो मैंने आपके सामने रखी। बड़ा अद्भुत शब्द है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। कबंध ने दुर्वासा मुनि का उपहास किया, राक्षस बनने का श्राप दिया। यह राक्षसी प्रवृत्ति तो है, किसी की हंसी उड़ाना, किसी का अपमान करना, किसी का अनादर करना, यह आसुरी प्रवृत्ति है। और फिर एक संत की हंसी उड़ाना, एक संत का उपहास करना, यह तो निश्चित रूप से निशाचरी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति है। सामान्यतः किसी का भी हमें उपहास नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं चाहे कोई दिखने में कुरूप भी हो, चाहे उसके अंदर शारीरिक रूप से कुछ कमी भी हो, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां तो दुर्वासा जैसे दिव्य ज्ञानी ऋषि का इसने उपहास किया, तो श्राप मिला राक्षस बनने का। ये राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षस बन गया। और जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास को उठा करके देखिए, राक्षसों ने तपस्या करके अमर होना चाहा, इसने भी अमर होना चाहा, वरदान मांग लिया, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरो। लेकिन इसके बाद का जो वर्णन है वो बड़ा अद्भुत वर्णन है। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, इसकी मुंडी और इसके नीचे का भाग सभी बीच में उदर में इसके चला गया, रह गए केवल लंबे लंबे हाथ। ये जो कबंध शब्द है ना, बड़ा अद्भुत शब्द है। क बंध, दो शब्दों से मिलकर के ये बना है। बंध का अर्थ बंधन है, और आगे लग गया क। ये कबंध मेरी दृष्टि में कर्मों का बंधन है। याद रखिए, जब आदमी सुकर्म करता है तो बंधनों से मुक्त होता है, और जब उसके कर्म गलत होते हैं तो बंधनों में बंध जाता है। ये कर्म के बंधन है। कबंध यानी कर्म के बंधन। अब इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारे संतों ने कहा है, कर्म बंधन से छुटकारा कौन दिलाएगा? ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। गीता में लिखा है, ज्ञान रूपी अग्नि में सभी शुभाशुभ कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान राम ने कबंध को अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि कौन सी अग्नि? यह है ज्ञानाग्नि। ज्ञान की अग्नि से कबंध के सारे कर्म के बंधन छूटे, और इसीलिए पुनः गंधर्व के रूप में वो देवलोक चला गया, यानी उसकी मुक्ति हो गई। संसार के कर्म बंधनों से अगर मुक्ति पानी है तो ज्ञान की अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा ही कर्म बंधनों से छुटकारा पाया जाता है। यही कबंध के चरित्र का वर्णन है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ें भगवान राम के साथ, और इसके बाद एक महान भक्त की महान गाथा यहां पर हमें देखने को मिलती है। रामचरितमानस में भगवान राम के वनवास काल में दो भक्तों का बड़ा विशेष वर्णन किया गया, जिनकी भक्ति अलौकिक रही। उनमें एक है केवट और दूसरी है शबरी। अब हम शबरी के चरित्र की ओर आगे बढ़ते हैं, शबरी की भक्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
श्री राम कथा में शबरी का चरित्र अपने आप में बड़ा अलौकिक भी है और प्रेरणादायक भी है। शबरी के घर भगवान पहुंचते हैं। भगवान शबरी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। यहां तक माना जाता है कि भगवान शबरी के प्रेम को इतने भाव से स्वीकार करते हैं कि शबरी के झूठे बेर भी भगवान सहर्ष ग्रहण कर लेते हैं। आखिर शबरी में ऐसी कौन सी भक्ति है? क्या है शबरी के अंदर ऐसा विशेष साधना का बल जिसकी वजह से शबरी के झूठे बेर भगवान खा लेते? थोड़ा शबरी को जानना पड़ेगा, शबरी के चरित्र को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि को गुरु बनाकर शबरी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। पंपा सरोवर के ही निकट शबरी रहा करती थी। प्रतिदिन शबरी प्रातःकाल उठती थी। सूर्योदय से भी बहुत पहले रात्रि के अंतिम प्रहर में शबरी उठती थी और पंपा सरोवर में स्नान करके जल का पात्र भर करके अपनी कुटिया पर आ जाती थी और भगवान की भक्ति में लीन हो जाती थी। एक समय की घटना है, छोटी सी घटना लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। एक समय की बात है, ऋषमुख पर्वत जिसकी तलहटी में पंपा सरोवर, और इस पर्वत के नाम से आभास होता है ऋषमुख पर्वत, यानी ऋषियों की स्थली रही है ये। अनेक ऋषियों ने यहां तपस्या करी, अनेक ऋषियों का वास इस पर्वत पर रहा है। एक दिन की बात है, शबरी स्नान करके निकल रही थी और उसी समय 3-4 ऋषि वहां पर पहुंच गए। हालांकि शबरी प्रतिदिन जाती थी, संतों का भी आना प्रतिदिन का होता था, लेकिन उस दिन या तो शबरी थोड़ी विलंब से पहुंची या हो सकता है संत थोड़ा जल्दी पहुंच गए। तो जब संत पहुंचे, उन्होंने देखा यहां कोई स्नान कर रहा है। अंधेरा तो था, रात्रि का अंतिम प्रहर यानी अंधेरा था। संतों ने आवाज लगाई, यहां कौन है सरोवर में? तो शबरी ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, संत भगवान, मैं हूं शबरी, बस मैं स्नान कर चुकी हूं और बस मैं यहां से प्रस्थान कर रही हूं। अब उन संतों ने जैसे ही सुना शबरी स्नान कर रही है, वो संत तो बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले, अरे तू नीच अधम जाति की, तू इस सरोवर में स्नान करती है? अरे ये सरोवर में तो संत लोग स्नान करते हैं, तपस्वी लोग स्नान करते हैं, और तू अगर यहां स्नान करेगी तो ये सरोवर तो अपवित्र हो जाएगा, उनकी तपस्या, उनकी साधना सब व्यर्थ हो जाएगी। ये तो तू घोर पाप कर्म कर रही है, यानी किसी दूसरे के धर्म को नष्ट करने का, दूसरों के धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य कर रही है। तू तो महापाप कर रही है, नरक में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। शबरी ने हाथ जोड़कर संतों से कहा, महाराज, समस्या यह है कि यहां आसपास जल का कोई और स्थान नहीं है जहां से मैं जल प्राप्त कर सकूं। एकमात्र स्थान यही है
और इसीलिए मैं बड़े सवेरे आ जाती हूं ताकि संतों के आगमन के समय में यहां न रहूं। आज भूलवश ऐसा हो गया। संतों ने कहा भूलवश? जब यह स्थान संतों के स्नान करने का है तो तुम्हारा आना भूल नहीं है बल्कि जानबूझकर किया गया अपराध है और घोर निंदनीय पाप तुमने किया है। शबरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं क्या करूं? संतों ने कहा, देखो अभी तक तुमने अबोधतावश ऐसा पाप कर्म किया, इसलिए हम तुम्हें दंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज के बाद इस सरोवर में अपना पांव मत रखना। बस ताकि संतों का स्थान, संतों की पवित्रता बनी रहे। तुम यहां आकर के स्नान मत करना, यहां का जल मत लेना, यहां से दूर रहना, ये हमारा आदेश है। शबरी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। हाथ जोड़ करके शबरी चली गई और उस दिन से शबरी ने उस सरोवर में जाना बंद कर दिया। बहुत दूर से कहीं से जल लेकर के आती थी, कई मील पैदल चल करके, और जितना जल वो ला पाती थी उसमें वो अपना दिन भर व्यतीत करती थी। बड़ी कठिनाइयां थी, बड़े कष्ट थे, बड़ा समय भी लगता था, लेकिन संतों को वचन दे दिया था नहीं आऊंगी, संतों की आज्ञा है। शबरी ने जाना सरोवर में बंद कर दिया। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। जब शबरी ने उस सरोवर में जाना बंद कर दिया तो धीरे 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 सरोवर का जल पहले जैसा पवित्र नहीं रहा, बल्कि उसमें धीरे धीरे बदबू आने लगी। उस सरोवर में बहुत कीड़े होने लगे और धीरे धीरे हालत यह हुई कि उस सरोवर में स्नान करना तो दूर, पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, वहां हाथ डालना भी मुश्किल हो गया। ऐसा सरोवर बन गया। अब जब सरोवर की ऐसी दशा हुई तो जितने ऋषमुख पर्वत के ऋषि मुनि थे सब संकट में आ गए, क्योंकि जल का और कोई स्थान नहीं और पानी की आवश्यकता तो सबको है। स्नान करना, पानी पीना, ये तो जीवन की परम आवश्यकता है, सबको चाहिए जल। अब क्या करें? तो जितने वहां के ऋषि मुनि थे सब एक दिन एकत्रित हुए। संतों की सभा लगी, सब संत इकट्ठे हुए। अब क्या किया जाए? सरोवर का जल अब योग्य नहीं रहा जिसको पिया जाए या जिसका उपयोग किया जाए। तो अब हमारे पास क्या विकल्प है? कुछ संतों ने यह परामर्श दिया कि अब ये स्थान छोड़कर हमें कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। कुछ संतों ने कहा कि पंपा सरोवर इतना पवित्र सरोवर है जिसके बारे में वर्णन आता है कि ये 5 पवित्र सरोवरों में से एक सरोवर माना गया पंपा सरोवर। हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में 5 सरोवर जिनको परम पवित्र माना गया है, उनमें से एक पंपा सरोवर है। और ये 5 सरोवर कौन कौन से हैं? चलिए वो भी मैं आपको बता दूं। एक कैलाश पर्वत पर स्थित मान सरोवर, दूसरा बिंदु सरोवर, गुजरात में ये स्थिर है और ऐसा माना जाता है कि करदम जी ने यहां घोर तपस्या करी और भगवान का अनंत जाप स्मरण किया। करते 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 उनकी आंखों से बूंद छलक गई, अश्रु बूंद छलक गई। तो जहां पर वो अश्रु बूंद गिरी वहीं पर बिंदु सरोवर, बिंदु माने अश्रु बूंद जहां छलकी, वो स्थान बिंदु सरोवर के नाम से विख्यात हुआ। एक है नारायण सरोवर। प्रचेताओं ने, भागवत में कथा आती प्रचेताओं की,
ध्रुव के परिवार में उत्कल हुए, उत्कल के वत्सर, वत्सर के अंग, अंग के बेन और बेन के कुल में आगे चलकर प्रचेता हुए। वो प्रचेताओं ने नारायण की कठोर तपस्या करी, नारायण वहां पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए, इसलिए उस सरोवर का नाम नारायण सरोवर रखा गया। एक है पुष्कर सरोवर, राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर तीर्थ है। वहां पर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, इसलिए वहां पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। उस सरोवर को 5 सरोवरों में एक पवित्र सरोवर माना जाता है और वो है पुष्कर सरोवर। और 5वां ये है पंपा सरोवर। ये 5 सरोवर अपने आप में बड़े पवित्र माने गए हैं। भारतीय हिंदू दर्शन में, सनातन धर्म में इन 5 सरोवर की बड़ी महिमा है। अब ये 5 सरोवर, अगर थोड़ा सा इस पर मैं और 2 बातें आपके सामने रखूं, तो ये 5 को ही पवित्र सरोवर तो बहुत है हमारे देश में। हर क्षेत्र में आपको एक से बढ़कर एक सरोवर मिलेंगे, पर इन 5 को ही महत्व क्यों दिया गया? देखिए, सृष्टि की रचना का आधार भी 5 है। पंच महाभूत, आप समझ गए? जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षतिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। सृष्टि की रचना 5 तत्वों से हुई है। तो ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों को लेकर के ये 5 सरोवर स्थापित हुए हैं। इन 5 सरोवर का संबंध पंच महाभूतों से है। ज्यादा विस्तार से नहीं, संक्षेप में मैं आपको बता दूं, कैलाश मानसरोवर जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो है आकाश तत्व का प्रतीक। पंच महाभूतों में आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो कैलाश मानसरोवर आकाश तत्व की ओर इशारा करता है। उसके बाद जरा आगे बढ़े, फिर जल तत्व। जल तत्व का प्रतीक है बिंदु सरोवर, क्योंकि वहां पर बूंद गिरी थी, अश्रु धारा, अश्रु की बूंद गिरी, तो वह है जल तत्व का प्रतीक। पुष्कर सरोवर पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जा सकता है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का स्थान है वो, और सृष्टि की रचना का आधार पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी तत्व के रूप में है पुष्कर। वायु तत्व नारायण सरोवर, प्रचेताओं की तपस्या पर वहां पर यह सरोवर स्थापित हुआ, और प्रचेताओं को वायु का माना जाता है अंश, इसलिए वो वायु तत्व है। और पंपा सरोवर अग्नि तत्व का प्रतीक है, अग्नि तत्व का स्वरूप है, और इसीलिए इस क्षेत्र में पानी की कमी, क्योंकि अग्नि और पानी का तालमेल नहीं, अग्नि और पानी में बेर है, इसलिए यहां पर पानी कमी है। आज भी अगर आप हासपेट क्षेत्र में जाएं तो वहां कोई सरोवर, जलाशय देखने में नहीं मिलता है। तो ये पंपा सरोवर, तो ये 5 सरोवर 5 तत्व के प्रतीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन 5 सरोवरों की बात चली तो एक बात और मेरे मन में आई। कैलाश पर्वत पर स्थित एक सरोवर, पुष्कर में स्थित एक सरोवर, और नारायण सरोवर। अगर देखा जाए तो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा का स्थान पुष्कर, नारायण का स्थान नारायण सरोवर, शंकर का स्थान कैलाश पर्वत यानी मान सरोवर। तो त्रिदेव के 3 सरोवर
और इन त्रिदेव को पाने की दो साधनाएं, एक ज्ञान की साधना, एक भक्ति की साधना। ज्ञान की साधना में तप होता है, अग्नि तत्व होता है, और ऋषमुख पर्वत का पंपा सरोवर वही साधना की स्थल, ये तपस्या की स्थल, ये ज्ञान की स्थल है वो। इसलिए ये ज्ञान मार्ग है। और बिंदु सरोवर जहां आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो, ये भक्ति का मार्ग है, तो वह है भक्ति सरोवर। ये त्रिदेव और दो मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 5 सरोवर। तो बातें बहुत सारी है, शबरी की बात में कर रहा था। संतों के कहने पर शबरी ने सरोवर में जाना बंद कर दिया, लेकिन सरोवर का जल धीरे 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 ऐसा बना कि वहां जाना भी दूभर हो गया। तो संतों ने एक दिन बैठकर विचार विमर्श किया, क्या किया जाए। एक संत ने कहा, इस सरोवर ने अपनी पवित्रता खो दी है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा, वो कारण खोजा जाए, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उस कारण का निवारण किया जाए। मतंग ऋषि भी उस सभा में बैठे थे। मतंग ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा, सारी घटना को वो जान गए, और जान करके उन्होंने कहा कि हे ऋषिकुल के समस्त ऋषियों, ये जो सरोवर अपवित्र हुआ है, ये किसी और के कारण नहीं, ये हमारे ही कारण, हम ही संतों में से इसके दोषी और जिम्मेदार हैं। सारे संत चौंक गए। संतों ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, पूरा खुलासा बताइए। तो मतंग ऋषि ने कहा, हम संतों में से ही कुछ संतों ने शबरी को भला बुरा कहा और इस सरोवर में आने से इनकार किया, जिसके फलस्वरूप यह सरोवर ऐसा हो गया। यद्यपि मैं जानता हूं वो कौन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो स्वयं आगे बढ़ करके अपना अपराध स्वीकार करे, अपनी गलती स्वीकार करे। जब ऐसी घोषणा उन्होंने मतंग ऋषि ने करी सभी संतों के बीच में, तो वो 3-4 संत निकल करके आए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमने ही उस शबरी को सरोवर आने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि हमने सोचा वो भीलनी है, अछूत है, और वो स्नान करती यहां पर, फिर हम स्नान करेंगे वहां पर, हम अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए हमने इनकार कर दिया। मतंग ऋषि ने कहा, अरे संत जन, आपने केवल ऊपर की चमड़ी देखी, ऊपर का तन देखा, और आपने उसे अछूत मान लिया, आपने उसे अपवित्र मान लिया, ये उसका परिणाम है। अब क्या किया जाए? तो मतंग ऋषि ने कहा, एक ही समाधान है, जहां से समस्या खड़ी हुई वहीं पर समाधान है। अगर ये 3-4 संत जाकर के क्षमा मांगे और शबरी को सम्मान पूर्वक लेकर आए सरोवर के अंदर, तो शायद समस्या का समाधान हो सकता है। गए वो ऋषि, शबरी को हाथ जोड़ करके बोले, देवी हमसे बड़ी भूल हो गई। शबरी ने कहा, आप तो संत हैं, आप मत हाथ जोड़िए, आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूं, बताइए कुछ भूल हो गई मुझसे। बोले, भूल तो हमसे हुई जो हमने आपको सरोवर में जाने से रोका। अब सारा संत समुदाय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप पधारिए, आपके गुरु प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए, उस सरोवर में आइए। शबरी ने कहा, संतों की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, संतों की आज्ञा से ही मैंने जाना बंद किया था, अब संत आज्ञा दे रहे तो मैं जरूर जाऊंगी। शबरी उस सरोवर में फिर गई और पंपा सरोवर में जाकर के शबरी ने अपना एक पांव रखा, और जैसे ही एक पांव रखा, सरोवर के जितने जीव थे, जो कीड़े थे, वो अपने आप नष्ट हो गए। उस सरोवर का जल जो बदबू देता था, वो बदबू धीरे धीरे समाप्त हो गई, और जैसे ही शबरी ने उस सरोवर में स्नान किया, वो जल पहले की तरह पवित्र और सुगंधित हो गया। ये है शबरी की भक्ति का प्रभाव। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आखिर शबरी के घर भगवान क्यों गए? क्योंकि शबरी की भक्ति अनूठी, शबरी की तपस्या अनूठी है।
हम लोगों ने शबरी का केवल एक रूप देखा है कि शबरी ने भगवान को झूठे बेर खिलाए, भगवान ने खा लिए, लेकिन शबरी की तपस्या क्या है, शबरी की साधना क्या है, उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शबरी की तपस्या ऋषि मुनियों से कम नहीं है, तपस्वियों से कम नहीं है। और इसीलिए मतंग ऋषि जानते थे कि शबरी कितनी महान है, इसीलिए मतंग ऋषि ने कहा, शबरी एक दिन तेरे घर भगवान स्वयं चल करके आएंगे। याद रखिए, जिसकी साधना प्रबल हो, जिसकी भक्ति प्रबल हो, भगवान स्वयं चल करके उसके पास पहुंचते हैं। भगवान का तो नियम यही है। भगवान तो कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। भगवान तो प्रेम और भक्ति और साधना के वशीभूत हो जाते हैं और सारे नियम तोड़ देते हैं, अपनी भगवत्ता के सारे सिद्धांत पलट देते हैं। यहां भी भगवान ने अपनी भगवत्ता के सारे सिद्धांत त्याग दिए और शबरी के घर स्वयं चल करके गए। ऋषि मुनि कठोर तपस्या करते हैं, तब भी भगवान उनके पास नहीं पहुंचते हैं। सबके पास नहीं पहुंचते, मतलब कुछ लोगों, कुछ संतों के पास पहुंचते हैं, लेकिन शबरी ने इतने प्रेम से भगवान को पुकारा कि भगवान शबरी के घर जाते हैं। तो शबरी की भक्ति अपने आप में बड़ी अनूठी है। शबरी का चरित्र साधारण चरित्र नहीं है। इस शबरी के पावन चरित्र पर अभी और हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज समय हो रहा है, आगे की चर्चा हम फिर आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।